दोस्तों, एक 14 साल की नाबालिग लड़की होती है और वो अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो जाती है। लेकिन वो इसके बारे में अपने माता-पिता को कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन लगभग 19 दिनों के बाद जब उस नाबालिग लड़की के बारे में पुलिस वाले को पता चलता है और जब उस लड़की को बरामद करते हैं और पुलिस वाले जब उस लड़की से पूछताछ करते हैं और जब वो लड़की अपनी आप बीती सुनाती है, उसे सुनकर पुलिस वाले का भी कलेजा काँप उठता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर लोग इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं और इतने निर्दय और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना जैसी स्थिति को अंजाम दे सकते हैं। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और आखिर उस 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था, जब आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा काँप जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस पूरी कहानी को विस्तार से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। दोस्तों, यह सारी घटना 5 जनवरी की होती है, जहाँ पर एक महिला अपने पति के साथ उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में पहुँचती है और वहाँ पर अपनी बेटी की गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। जब पुलिस वाले उसकी बेटी की तलाशी करते हैं और छानबीन करना शुरू करते हैं, तब कुछ ऐसी कहानी सामने आती है जो और भी भयावह होती है। दरअसल वो 14 साल की लड़की को पुलिस वाले बरामद करने में लगभग 19 से 20 दिनों का वक़्त लेते हैं और उस 14 साल की नाबालिग लड़की को एक होटल के कमरे से बरामद किया जाता है और जब उस लड़की से उसकी पूरी कहानी पूछी जाती है, तब जो वो लड़की बताती है, वो और भी भयावह होती है। दरअसल वो लड़की बताती है कि उसे एक लड़के से लगभग 6 महीने पहले मुलाकात हुई थी और वो लड़का भी नाबालिग होता है, लेकिन उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका था और वो 14 साल की किशोरावस्था की लड़की उस प्रेमी के साथ अपने माता-पिता को बिना बताए हुए घर से भाग जाती है और उसका जो प्रेमी, जो नाबालिग लड़का था, वो अपने 2 दोस्तों के साथ एक होटल में उस लड़की का इंतज़ार कर रहा होता है और वो 14 साल की नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के लिए उसके साथ उसके होटल में पहुँच जाती है, जहाँ पर पहुँचने के बाद उसका जो प्रेमी था और उसके जो प्रेमी के 2 दोस्त होते हैं, वो तीनों मिलकर उस नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करते हैं। लगभग 3 दिनों तक उस होटल में उस लड़की के साथ गलत काम किया जाता है और उसके बाद वो तीनों लड़के वहाँ से फरार हो जाते हैं और जब उस बारे में उस होटल के मालिक और मैनेजर को ये बात पता चलती है, तब वो दोनों उस लड़की के कमरे में पहुँचते हैं। होटल का मालिक होता है और जो मैनेजर होता है, वो दोनों मिलकर भी उस नाबालिग लड़की के साथ गंदा काम करते हैं। अब तक उस लड़की को उस कमरे में लगभग 5 दिन का वक़्त बीत चुका था, लेकिन उस लड़की को ना तो उस कमरे से बाहर जाने दिया जाता था और ना ही उस कमरे में किसी को अंदर आने दिया जा रहा था। उस लड़की की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती रहती है, लेकिन फिर भी लोग उसे अपनी हवस के लिए नोचता रहता है। आखिरकार जब उस लड़की की स्थिति बिगड़ने लगती है, तो उसे एक सप्पा सेंटर के मालिक के हाथों बेच दिया जाता है। जब उस सप्पा सेंटर के मालिक के पास वो लड़की पहुँचती है, तो वहाँ पर उस मालिक भी उस 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गलत करता है और वो भी 4 से 5 दिनों तक उस लड़की के साथ गंदा काम करता रहता है, जिसके बाद उस लड़की की स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है और उसके बाद उस लड़की को लेकर जो है बेहोशी की दवा देकर और भी 2-3 दिन उसके साथ गलत करता रहता है। यानी कि इंसानियत को इस तरीके से शर्मसार कर दिया जाता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिरकार उस लड़की को अब तक लगभग 18 से 19 दिनों का वक़्त बीत चुका था और उस लड़की का इधर कहीं भी कुछ भी पता नहीं था कि वो कहाँ है और किस अवस्था में है। उधर उसकी माता-पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और पुलिस में कंप्लेन करती है। जब पुलिस वाले छानबीन कर उस लड़की के बारे में पता करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि उस लड़की ने अपने ही घर से भागकर एक नाबालिग प्रेमी के साथ रह रही थी। लेकिन इधर मामले में अपनी खबरियों के द्वारा पता लगाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि वो लड़की जो एक 14 साल की नाबालिग लड़की थी,
उसे एक सपा सेंटर के होटल में देखा गया है। पुलिस वाले वहाँ पर छापेमारी करते हैं और उस लड़की को वहाँ से बरामद करते हैं। और इस मामले में जैसे ही पुलिस वाले को सब कुछ पता चला, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और उसका जो प्रेमी था, जो नाबालिग था, उसे भी गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही साथ उसके साथ उन 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाता है, जो उस नाबालिग लड़की के साथ गंदा काम किया था। और इतना ही नहीं, इस दौरान जितने भी लोग इस गलत काम में शामिल थे, उन सभी लोगों को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा की दिलाने की माँग कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक छोटी-सी गलती की वजह से आज उस नाबालिग लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर वो 14 साल की लड़की अपने प्रेमी के ऊपर भरोसा कर कर अपने घर से नहीं भागती, तो आज उसकी ज़िंदगी ऐसी नर्क नहीं होती। उस लड़की की मेडिकल करवाया जाता है और मेडिकल में पता चलती है कि उस लड़की के साथ जो है रेप जैसा मामला को अंजाम दिया गया है। आखिरकार इस तरह की जो घटना है, आए दिन हमारे समाज में आप सभी लोगों को देखने को मिलती होगी और सुनने को मिलती होगी। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।